Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lecture series which are related to general knowledge. Okay, this is basically the one-liner series. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये पार्ट करवाया था. आज हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. So yeah, the first one-liner is नगोर्नो काराबा. अभी आपको पता है कि नगोर्नो काराबा जो एक रीजन है, टेरिटरी है, जो डिस्प्यूटेड है किन दोनों दो कंट्रीज के दरमियान में. अभी इस पे एक डील भी हुई थी जो आपने देखा होगा, जो ट्रम्प ने करवाई है डील. तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. राइट, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी. राइट, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. ग्रैंड प्रिक्स. ग्रैंड प्रिक्स मीन्स, तो इसका बेसिकली मतलब पूछा गया है कि क्या मतलब है इसका. तो ग्रैंड प्रिक्स मीन्स अ ग्रेट वर्क. अ ग्रेट वर्क. ओके. ग्रैंड तो आपको पता है कि हम लोग जो ग्रैंड, जो ह्यूज, रीगल, शाही, उसे कहते हैं ग्रेट. राइट. प्रिक्स, तो इसका मतलब आप वैसे भी समझ जाएं कि क्या हो सकता है. अगर आपके मतलब आपको एग्जाम में समझ ना आए तो आप अपना भी इससे मतलब निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं बाय यूजिंग योर यू नो माइंड. ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं. हंग पार्लियामेंट. अब ये टर्म पूछा गया है कि हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है. तो इज अ पार्लियामेंट इन विच नो वन पार्टी हैज ओवरऑल मेजॉरिटी. अब हंग पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होती है जिसमें, जैसे कि सपोज करें, अगर पार्लियामेंट ऐसे बनी है कि उसमें जितनी भी पार्टीज है ना, उनका एक जो है वो मेजॉरिटी वोट से नहीं आई. फॉर एग्जांपल, रिसेंट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में जैसे ये बोला जा रहा था कि इमरान खान की सीट्स जो हैं वो उनको सही नहीं मिली, या उससे पहले जो वो इलेक्ट होकर आए थे तो उनकी जो है वो मेजोरिटी से आए थे ना. तो अभी जो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई तो इसमें पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो या अ, दूसरे जो मौलाना फजल रहमान की पार्टीज हो, इन्होंने क्या किया कि कोलिजन की, इन्होंने अ, जो है वो इत्तेहाद किया, फिर जाके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई. राइट. सो काइंड ऑफ अ हंग पार्लियामेंट इट इज. राइट. सो इसका मतलब ये है कि इनकी जो है वो किसी भी पार्टी का जो ओवरऑल मेजॉरिटी वोट से ये नहीं आई है. राइट. इन इसलिए इनको क्या करना पड़ा, इत्तेहाद करना पड़ा. गाइडेड डेमोक्रेसी. गाइडेड डेमोक्रेसी का मतलब पूछा गया है. राइट. सो गाइडेड डेमोक्रेसी कन्वे द मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट लेवल से क्या होती है कि लोगों की गवर्नमेंट. राइट. अब ग्रास रूट से कैसे होती है, जैसे सपोज करें वोटिंग होती है तो कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल जाके अपना वोट कास्ट करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपना प्रोविंशियल असेंबलीज का. फिर वो ही जाके नेशनल असेंबलीज में जाके जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर वो ही जाके जो है वो लॉज बनाते हैं. सो ग्रॉस रूट से अगर डेमोक्रेसी है तो उसे कहते हैं गाइडेड डेमोक्रेसी. ओके. अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं. तो सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ द चिली. अब चिली का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए तो वो कौन सा है, वो है सेंटियागो. ओके. चिली का कैपिटल जो है वो सैंटियागो है. चिली आपको पता है ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है चिली. ओके. द टोटल एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर इज. आज़ाद कश्मीर का एरिया पूछा गया है. एरिया. राइट. तो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया, इज द एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर. ओके. ब्लैक गोल्ड के बारे में पूछा गया है. ये देखिए कितने इन्होंने वर्ड, आई मीन
पूछे हुए काइंड ऑफ फ्रेजेस या आप वर्ड्स कहें कि टर्म्स पूछे गए हैं, इन्होंने कितने पूछे हैं देखें। जैसे ग्रैंड प्रिक्स पूछा है न, और जो है वो गाइडेड डेमोक्रेसी, यंग पार्लियामेंट एंड अपना ब्लैक गोल्ड। मुझे याद है एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तकरीर कर रही थी, स्पीच दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि थर में जो है वो हम लोग ब्लैक गोल्ड पे बैठे हुए हैं। तो अब ये ब्लैक गोल्ड का मतलब ये है कि ऑयल भी आप कह सकते हैं, पर हमारे केस में जो था थर कोल में जो है वो कोल जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उससे हम लोग ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ऑयल भी ये भी कहा जाता है कि ऑयल रिजर्व्स भी हैं, बट ये जो सिंध गवर्नमेंट ओपन पिट माइनिंग कर रही है उधर विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड विद द हेल्प ऑफ चाइनीज मशीनरी, तो उधर हमारे पास जो कोल है वो बहुत ही ज्यादा मिकदार में है। हम लोग इसको इसलिए उसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, या ऑयल को भी हम लोग कह सकते हैं ब्लैक गोल्ड। ओके, फ्री टाउन क्या होता है? फ्री टाउन इज द कैपिटल ऑफ सेरा लोहेन। ओके, ये एक कंट्री है जिसका ये कैपिटल है फ्री टाउन। ओके, गौरी वन इज अ मीडियम रेंज मिसाइल। अब गौरी वन का आपको पता है कि ये एक मिसाइल है, गौरी वन ये मीडियम रेंज मिसाइल है, मिसाइल। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। गोटा कैनाल इज द शिप कैनाल सिचुएटेड इन स्वीडन। ओके, गोटा कैनाल जो है, अगर हम लोग गोटा कैनाल की बात करें तो ये एक शिप कैनाल है जो सिचुएटेड है स्वीडन में। ओके, इट इज सिचुएटेड इन स्वीडन। स्वीडन में कौन सा कैनाल है? गोटा कैनाल है। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। टुगेला वाटरफॉल। टुगेला वाटरफॉल का पूछा गया है कि ये कहाँ पे है? इज इन साउथ अफ्रीका। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी इधर, साउथ अमेरिका में कौन सा वाटरफॉल है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी उसके बारे में बताया है बहुत दफा। यस, यू आर राइट, इट इज इन साउथ अमेरिका की कंट्री वेनेजुला। वेनेजुला जिसपे अभी अभी ट्रम्प ने अटैक करवाया है, और ये भी कहा जा रहा है कि उधर जो है वो ऑयल रिजर्व्स हैं, इसलिए तो अब ये वॉर तो चलती रहेगी। जहाँ जिस भी कंट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में रिसोर्सेज होते हैं, स्पेशली ये जो चिप वॉर चल रही है because of the AI and different things. So this is basically the war related to the resources. Okay, so या टुगेला वाटरफॉल से बात आ गई आगे। सो टुगेला वाटरफॉल तो साउथ अफ्रीका में है और वेनेजुला में है एंजल वाटरफॉल। यस, यू राइट, जो साउथ अमेरिका में है। What name is given to the inflammation of one or more joints causing pain, swelling and restriction of the movement? अब वो कौन सा जो है वो नेम दिया गया है जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाए या वन वन या टू उससे ज़्यादा जॉइंट्स में, या आपको पेन हो जाए, पेन कॉज हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रिस्ट्रिक्शन हो जाए ऑफ मूवमेंट, तो उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। ओके, इसको आप देख लें कैसे आर्थराइटिस है या कैसे इसको प्रोनाउंस करना है, क्योंकि इट्स अ मेडिकल टर्म। आर्थराइटिस आई थिंक इट इज। ओके, सो या नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। सो इन विच कंट्री इज द वोल्केनो माउंट एसो? सो ये इट इज इन जापान। ये वोल्केनो तो आपको पता है कि वोल्केनो क्या होते हैं। वोल्केनोस जो लावा होता है अंदर, मेग्मा ऊपर आ जाता है, लावा मेग्मा अंदर होता है, फिर वो लावा की तरह लावा बाहर निकलता है मेल्ट होके। तो जब वो मेल्ट होता है तो उस पे जो है वो क्या होता है कि मतलब
कुछ इंट्रूसिव होता है, कुछ एक्सट्रूसिव होता है, और जो एक्सट्रूसिव होता है उससे क्या होता है कि सेडिमेंट्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्स के बनने के बाद जो है वो लेयर्स पे लेयर्स अप्लाई हो जाती हैं। लेयर्स पे लेयर्स अप्लाई होंगी तो जब जितना वो नीचे जाएगा फिर उतनी ही जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में आएगा, तो फिर मूवमेंट होगी तो फिर मैग्मा बनेगा, फिर लावा बाहर आएगा, तो ये पूरी रॉक साइकिल, इग्नियस रॉक्स बनेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। ये आपने पढ़ा होगा रॉक साइकिल में ना, तो ये मुझे इतना बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, राइट। वो अलग टॉपिक हो जाएगा। विच इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वाज फाउंडेड इन, या 1971 में, 1971 में कौन सा इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप जब जो है वो बना था, तो वो था ग्रीन पीस। ग्रीन पीस। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ जापान इज सेंटोइज्म। ये आपको पता है कि ये शिंतोइज्म जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है जापान का। व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान हम लोग बांग्लादेश को, करंट बांग्लादेश को कहते हैं, तो कब सेपरेटेड हुआ था? वो 16 दिसंबर 1971 में हुआ था। 16 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। After how many years did Pakistan get her first constitution? 9 ईयर के बाद जो है पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। When first constitution of Pakistan was enforced, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो कब इन्फोर्स हुआ था? तो वो इन्फोर्स हुआ था 23 मार्च 1956 को। ओके। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का इन्फोर्स कब हुआ था? तो वो 23 मार्च 1967 को इन्फोर्स हुआ था। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन bicameral legislature was provided for the first time? 1973 में। bicameral means two houses होंगे, right, like parliament and senate, अपर हाउस लोअर हाउस। सो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्रामा किस जबान का लफ्ज है? तो ये लैटिनी, लातीनी, आई थिंक इसको हम पढ़ेंगे लातीनी। यस, तो ड्रामा जो है वो लातीनी जबान का वर्ड है। हजरत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अनहा की हम असर मलका सबा का असल नाम क्या था? ओके। हजरत सुलेमान का तो आपको किस्सा पता होगा, जो तख्त का एक पूरा किस्सा है कि मलका बिल्किस जो थी उस मलका थी, राइट। तो फिर मलका सबा जिसे आप कहते हैं, तो ये बोला गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है वो, आपको पता है कि ये तख्त कैसे ही उठा के जो है वो इनके महल में आ गया था, और हुक्म हुआ था, जो एक बर्ड था हुदहुद, और उसको बोला गया था कि कौन सा ऐसा बर्ड है कि आप आँख जो हम लोग बंद करते हैं और खोलते हैं उससे पहले जो है ये मलका बिल्किस का ये एक किस्म का था, तख्त था, वो इधर पेश किया जाए। तो आपको पता है ये किस्सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको ये वन लाइनर तो समझ में आ गया होगा कि हजरत सुलेमान की हम असर मलिका मलका सबा का नाम क्या था? तो वो बिल्किसा। ओके। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज, एग्रो रिलेटेड होती है पोल्ट्री से, फिशरी से, लाइव स्टॉक से। ओके। इन विच सी सिप्रस प्रेजेंट, सिप्रस जो है वो कौन से सी में प्रेजेंट है? ओके। सो इट इज प्रेजेंट इन मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में क्या प्रेजेंट है? सिप्रस प्रेजेंट है। इन विच सी सिप्रस प्रेजेंट, तो सिप्रस प्रेजेंट है मेडिटेरेनियन सी में। ओके। वेयर डार्विन पोर्ट इज लोकेटेड, तो इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। डार्विन डार्विन पोर्ट का पूछा गया है कि वो कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे? इस साइड में वर्ल्ड मैप पे। ओके।
पिंग पोंग, अब देखें ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या अभी साउथ अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चन आया, साउथ अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो वर्ड में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कल तस्मेनिया के बारे में आया था ना, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, तो वो बास स्टेट हमने पढ़ा था। तो वैसे ही ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। पिंग पोंग जो है वो नेम है कौन सी गेम का, तो इट इज़ अ नेम ऑफ टेबल टेनिस। पिंग पोंग टेबल टेनिस का नेम है। ओके, इन विच सूरा द ऑर्डर्स ऑफ द ज़कात डिस्क्राइब्ड, जो ज़कात के ऑर्डर्स होते हैं वो कौन सी सूरा में डिस्क्राइब्ड किए गए हैं? सूरह तौबा में। ओके, सूरह तौबा में जो है वो ज़कात के बारे में बोला गया है। ज़कात के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है सूरह तौबा में। हु इज द राइटर ऑफ किताबुल खिराज? इमाम अबू यूसुफ। अब किताबुल खराज जो है, अब खराज जो है वो काइंड ऑफ टैक्स कलेक्शन ही होता है, राइट। खराज ये आई थिंक एग्रीकल्चर पे होता है। ओके, तो ये किन्होंने लिखा था? इमाम अबू यूसुफ ने लिखा था। व्हेन ज़कात ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड, ज़कात ऑर्डिनेंस जो था वो कब प्रोमलगेटेड हुआ था? तो वो 20 जून 1980 में ज़कात का जो ऑर्डिनेंस था वो प्रोमलगेट हुआ था। व्हाट द मीन्स ऑफ डी डे? अब डी डे यूज हो रहा होता है, आप जो है वो न्यूज़ सुनेंगे तो उसमें डी डे का मतलब होता है डे अपॉन विच सम सिग्निफिकेंट इवेंट विल अकर और हैज अकर्ड। डी डे जो होता है वो इवेंट होता है जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट जो थे होते हैं वो अकर होते हैं। ओके, उसे डी डे कहते हैं। फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब? तो वो 1937 में उन्होंने ज्वाइन किया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, and if you are new in my channel, please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, because uh, I am making these lecture for you so that you people will get benefit from these video lectures, क्योंकि ये सारे repeated questions हैं और ये previous पेपर से ही लिए गए हैं, ये सारे important है। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग ईच अदर, टेक केयर्स।